गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है फिर से आपको अल्फ़ाबेट में। जैसा हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे अल्फ़ाबेट के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, ठीक है। और होप सो आप उसको याद कर गए होइएगा, ठीक है। बट एक बार रिकॉल फिर से हम आपको करते हुए इसको आगे देखते हैं, ठीक है। या देखिए, जैसा हम आपको बताए थे कि ए से एफ तक आपको याद था, ठीक है। और लास्ट के कौन सा याद था? वाई और जेड, ठीक है। बीच का जो था, कहे थे आपको कि उसको याद करने के लिए या तो उसमें कुछ कहानी बनाएंगे, चाहे कुछ भी काम करना होगा, ठीक है। और उसमें हमने आपसे बताया था कि कुछ लेटर अल्फाबेट का है जो अपना पोजीशन खुद बताता है। जैसे हमने आपसे कहा था क्या, कि जी, ये क्या था? अपना पोजीशन खुद बताया था। एच, एच का क्या किए थे? दोनों साइड को मिला दिए थे, हमारा क्या हो गया था? 8। आई, पोजीशन अपना खुद बता दिया था। जे को याद कैसे किए थे? जे 10, एक ही लेटर था जिसको हमको क्या करना था? रटना था। के को हम लोग याद किए थे किंग्स 11 पंजाब टीम से, क्लियर। एल को याद किए थे, एल एम एन एक साथ लिए थे। एम मिड में था, हो गया 13। एल पहले होता है, हो गया 12। एन बाद में होता है, एम के बाद होता है, तो ये हो गया 14। ओ पी क्यू, पी के बारे में हम लोग याद किए थे कि पी के सो जाना है, पी के सो जा 16, फोनेटिक्स एक कर दिए थे, सो जा 16। क्यू को याद किए थे, पीने के बाद पूछते हैं किसी से, क्यों पिया है? 16 के बाद होता है 17, तो उसको हम जो है ना 17 याद कर लिए थे। और अचानक देखते हैं कि कोई सोया हुआ है, तो क्या कहते हैं? क्यों पी के सोया, चाहे कहते हैं ना ओ पी के सो गया, तो ओ पहले बोलते हैं पीने से पहले, ओ पी के सो गया, तो पहले बोले तो क्या हो गया? 15 16 17। आराम से याद कर लीजिएगा, ओ पी के क्यों सो गया, ओ पी के क्यों सो गया, 15 16 17। आर को हम लोग याद किए थे, आर को 12 18, 12 18, 12 18। एस टी को याद किए थे T20 मैच से। और एस कहते हैं सचिन तेंदुलकर और 2020 के बीच में 19-20 का फर्क है, इसीलिए आकर के सचिन तेंदुलकर 19 हो गया, 2020 20 हो गया, ठीक है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर अब तो रिटायर हो चुके हैं, तो वो 19 हो गया, 2020 मजे से चल रहा है, तो ये 20 हो गया। यू को याद किए थे कैसे? सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से, ठीक है। भी को याद किए थे डबल विक्ट्री से, क्योंकि नेताजी को देखते हैं ना ऐसे रहता है, ठीक है, विक्ट्री का सिंबल, तो हम उनको क्या करते हैं? डबल विक्ट्री दिखा रहे हैं, डबल फिंगर दिखा रहे हैं, तो 2 बार हम लिख देंगे इसको डबल विक्ट्री। डब्लू को हम लोग याद किए कैसे? एंटी क्लॉक में रोटेट करके, जैसे ही एंटी क्लॉक में रोटेट किए तो ये 3 बन गया, और यहाँ तक 22 तक गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो गया। एक्स को याद किए हैं मल्टीप्लाई साइन से, 2 2 जा 4, और वाई जेड हमको याद है, तो होप सो तुम लोगों को भी जो है ए से जेड तक याद हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब बात बच्चों आ रही है क्या चीज, कि सर अगर हम यही चीज कहें कि बेटा आप लोग जो लिखते हो, क्या लिखते हो? ए बी सी डी सो ऑन एक्स वाई जेड, यही लिखते हो। आप जानते हो, आप इस साइड से लिखते हैं तो इसको कहते हैं क्या चीज? लेफ्ट साइड, या लेफ्ट इंड भी बोलते हैं। और इस साइड को कहते हैं राइट साइड या राइट एंड। लेफ्ट साइड मतलब बाएं बायां, बाएं तरफ से, और ये हमारा क्या हो गया? दायां है, तो ये दाएं तरफ से, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, उससे आप याद कर लेना कि ये लेफ्ट साइड से हम लोग जो लिखते हैं वो एबीसीडी कहाँ से लिखते हैं? इस साइड से, लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से होप सो आपको एबीसीडी का पोजीशन याद हो गया है। तो हम अगर पूछे कि बेटा आप बताओ कि 17 नंबर पर लेफ्ट साइड से कौन होगा, तो जैसे ही कहते हैं 17 नंबर पे, तो आप याद किए हो अभी जस्ट कि सर 17 पे क्यू, क्यू होता है। आपसे हम कहे कि बताओ 21 नंबर पे कौन होता है लेफ्ट साइड से, तो जैसे ही कहोगे कि 21 नंबर पे, तो कहोगे सर यू। हम पूछते हैं कि 18 नंबर पर लेफ्ट से कौन होता है, तो आप कहोगे सर आर।
हमने कहा कि 23 नंबर पर लेफ्ट साइड से कौन होगा, तो क्या बोलोगे, डब्लू। ठीक है, हम कहते हैं कि 11 नंबर पर लेफ्ट साइड से कौन होगा, तो क्या बोलोगे, के। क्लियर। तो होप सो कि आपको लेफ्ट साइड से पोजीशन अच्छी तरह याद हो गया। लेकिन हम इसी जगह अगर आपसे कहे कि बेटा आप बताओ राइट साइड से 22 नंबर पे कौन है, राइट साइड से 22। अब कहोगे सर लेफ्ट साइड से तो मुश्किल से याद हुआ, आप राइट साइड से पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, राइट साइड से हमको अगर याद करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, एक ही काम कीजिएगा, 27 में से 22 घटा दो। जैसे ही 27 में से 22 घटाओगे तो आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 नंबर पे हमने याद किया क्या चीज, ई, तो आंसर हो जाएगा ई। हम कहें कि बेटा आप बताओ 11 नंबर पे राइट साइड से कौन होगा, तो जैसे ही राइट साइड से पूछे 11 नंबर पे, तो आपको क्या करना है, 27 में से घटा देना है। कितना हो गया, 16। 16 नंबर पे कौन हो जाएगा, पी। आपसे हम पूछते हैं कि भाई आप बताओ हमको 9 नंबर पे राइट साइड से कौन होता है, तो जैसे ही कहे कि 9 नंबर पे राइट साइड से, और राइट साइड से पोजीशन याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब 18 हो गया। 18 नंबर पे कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमने कहा कि राइट साइड से 10 नंबर पे बताओ कौन होगा, तो जैसे ही देखते हो कि राइट लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करोगे तो 17, 17 नंबर पे क्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन होगा फिर दिमाग में कि सर आप तो पढ़ाए, हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट में टोटल लेटर होता है 26, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 27 में से माइनस करते हैं, ऐसा क्यों, 27 में से क्यों माइनस किए। तो देखो इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हम नंबर्स डाल देते हैं, कुछ लाइन डाल देते हैं। ओके, हमने जैसे मान ली कि इसका टारगेट करते हैं, हम अगर कहे कि ये बंदा लेफ्ट साइड से 4 नंबर पे है, लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, और हम इधर से इसकी अगर काउंटिंग करें राइट साइड से, तो हम देख रहे हैं कितना है, 5 नंबर पे है, राइट से 5 नंबर पे है। अब जैसे ही इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। लेफ्ट से 4 है, राइट से 5 है, टोटल हो गया 9। जबकि हम यहां देखें तो 3 3 6 और 2 8, 8 ही है, ये 9 कैसे हो गया। तो इसका रीजन है क्योंकि ये जो तुम जिसको काउंट करने गए हो, ये लेफ्ट से जिसको काउंट किया उसी को तुमने क्या किया, राइट से काउंट कर लिया। और ये जो पर्टिकुलर है, एक जिसको आप काउंट कर रहे हो लेफ्ट से और राइट से, तो इसकी काउंटिंग डबल हो जाती है, जिसके कारण से टोटल में क्या होता है, एक बढ़ जाता है, टोटल में एक बढ़ जाता है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग वहां क्या किए थे, 27 में से माइनस किए थे। ठीक है, 27 में से माइनस करने के पीछे का रीजन यही है कि हमको जिस चीज का लेफ्ट से पोजीशन दिया है, उसी चीज को हमको कहां से, राइट साइड से याद करना होता है, और या राइट साइड से बताना होता है, जिसके कारण से उसको लेफ्ट से तो दिया हुआ है, उसी का राइट से बताना है, तो हमको क्या होगा, टोटल में एक संख्या बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, 27, 26 के जगह 27 किए। क्लियर। अब क्वेश्चन, तो हम यहां से क्या कंक्लूड किए, तो हमको यहां से कंक्लूड किए कि अगर हमको राइट को, अगर राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना होगा, 27 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 27 में से जैसे ही राइट को माइनस करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। सेम इसी चीज से आप कह सकते हो कि सर 27 में से अगर हम, 27 में से अगर हम लेफ्ट को माइनस करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, राइट में। क्लियर। तो ये हमारा जो है ना अल्फाबेट का बेसिक, अल्फाबेट का फर्स्ट रूल आप कह सकते हो याद करने के लिए, कि कभी भी अगर लेफ्ट में हमको दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट से अगर हमको दिया हुआ है, उसको लेफ्ट से याद करना है, किए हुए हैं, तो हम अपनी सहूलियत के लिए उसको क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। मतलब हमको जिस साइड से याद है, हम अगर 27 में से
उसको घटा देते हैं तो अपने साइड में ले आएंगे। मतलब अगर हम लेफ्ट साइड से याद किए हुए हैं, राइट साइड से दिया हुआ है, तो हम 27 में से माइनस करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। क्लियर? तो बहुत जगह देखोगे तो आपको याद कराएगा ए आजाद वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा है। तो हम इतना कहते हैं कि इतना कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं है। सीधा एक दिमाग में बात रखो कि हाँ, हमको एबीसीडी लेफ्ट से याद है, राइट से करना है, तो बस 27 में से माइनस करेंगे, और अगर राइट से याद है तो हम लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। क्लियर? तो होप सो आपको दोनों साइड से पोजीशन याद हो गया होगा। तो अब अगर हम पूछे कि बताओ बेटा राइट साइड से 13 नंबर पे कौन है, राइट से 13, तो कहोगे सर 27 में से इसको माइनस कर दीजिए। जैसे ही 27 में से माइनस किए तब 14 हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया कहाँ, लेफ्ट साइड में, और 14 नंबर पे होता है n, तो आप आराम से बता दोगे। हम पूछे कि 15 नंबर पे राइट साइड से बताइए कौन होगा, 27 में से 15 दिमाग में दौड़ाओ और 12 हो जाएगा लेफ्ट से, अब 12 नंबर पे कौन होता है, तो एल हो जाएगा। हमने कहा कि बताइए 9 नंबर पे राइट से, आप तुरंत क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे, ये वैल्यू हो जाएगा 18, 18 नंबर पे कौन हो जाएगा, आर। आप जैसे ही हम कहें कि आप बताओ 16 नंबर पे राइट से, तुरंत आप क्या करोगे, 27 में से इसको माइनस करोगे, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना, 11 लेफ्ट, और 11 नंबर पे कौन होता है, तो के होता है। तो होप सो दोनों साइड से आपको पोजीशन याद हो गया होगा। ठीक है? अब जैसे ही ये पोजीशन याद हो गया है, तो आप कहोगे सर अगर दोनों साइड से पोजीशन याद हो गया तो इससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट होगा कि हमको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? लेकिन एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट हमसे न लेफ्ट से क्वेश्चन पूछेगा न राइट से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और होता है। जैसे आपको लिखा रहेगा वहां पर कि विच लेटर विल कम एर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट कहने का मतलब है कि ये कहेगा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है? अब यहाँ ध्यान देना है क्या चीज। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखते हो तो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट। हिंदी में देखोगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है बाएं, और यहाँ भी लिखा हुआ है बाएं। तो ध्यान रखना, अगर तुम एक चीज और नोटिस करते हो तो इस बाएं के साथ क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे सर टू लिखा हुआ है। इस बाएं के साथ क्या लिखा हुआ है, तो फ्रॉम लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब एक हैंड के साथ टू लिखा हो और दूसरे हैंड के साथ क्या लिखा हो, फ्रॉम लिखा हो, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है ऐसे केस में कि वी हैव टू फॉलो द
गोल्डन रूल ऑफ हम लोगों को कुछ नहीं करना है, गोल्डन रूल ऑफ अल्फाबेट यूज करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हिंदी में बनाते हैं तो हम देख रहे हैं, एक में देखते हैं क्या चीज से लिखा हुआ है और एक में देखते हैं के लिखा हुआ है। से और के, से मतलब फ्रॉम, के मतलब to। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज सिर्फ दिमाग में रखना है कि अगर हम देखते हैं दोनों जगह एक ही हैंड है, चाहे जो भी हमको दिखाई देता है, अगर हम इस जगह देखें एक हैंड के साथ टू और दूसरे हैंड के साथ हम क्या देखें, फ्रॉम, तो जब कभी भी एक हैंड के साथ टू देखे दूसरे हैंड के साथ फ्रॉम देखे तो हम लोगों को क्या करना है, गोल्डन रूल ऑफ अल्फाबेट लगाना है। और गोल्डन रूल ऑफ अल्फाबेट जो होता है ये होता है चार। पहला होता है क्या चीज, लेफ्ट और लेफ्ट देखते हो, लेफ्ट और लेफ्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको माइनस करना है। दूसरा है कि अगर आप देखते हो राइट और राइट देखते हो, राइट राइट, तो ऐसे केस में भी इसको क्या करना है, माइनस करना है। कहने का मतलब है कि अगर सिंगल हैंड दिखाई दे, दोनों जगह एक ही ढंग का है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट अगर हम कहते हैं तो क्या है, ये सिंगल हैंड है, माइनस सिंबल है। अगर हम कहते हैं राइट राइट तो भी हमारा क्या है, ये माइनस सिंबल है। लेकिन जैसे ही कहते हैं लेफ्ट राइट तो जुटने की बात हो जाती है ना। तो जैसे ही देखते हो आप, एक जगह देखते हो राइट लिखा हुआ है और दूसरे जगह अगर आप देखते हो क्या चीज लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दोनों हैंड दिखाई दे तो वैसे केस में आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। जब दोनों हैंड दिखाई दे तो क्या करना है, ऐड करना है। सिंगल हैंड पे माइनस करना है और डबल हैंड पे ऐड करना है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको दिखाई देता है लेफ्ट और राइट दिखाई देता है, लेफ्ट राइट दोनों हैंड दिखाई दे रहा है, हमको क्या करेंगे, माइनस सॉरी प्लस कर देंगे। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि गोल्डन रूल क्या होता है। ठीक है, बस दिमाग में एक ही बात रखना है, क्या चीज, कि अगर सिंगल हैंड दिखाई दे तो माइनस करना है और डबल हैंड दिखाई दे तो प्लस करना है। अब अगर देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 8 लेटर कहां से, लेफ्ट से। दूसरा लेटर हम देख रहे हैं कहां से है, 19th हम देख रहे हैं कहां से है, लेफ्ट से। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिखाई दिया है, फ्रॉम लगा हुआ, फ्रॉम। तो जैसे ही आप देखते हो कि एक जगह हमको लेफ्ट दिखाई देता है, दूसरी जगह राइट दिखाई देता है, सो दोनों जगह पे हमको लेफ्ट लेफ्ट दिखाई देता है, आपको हमने क्या कहा कि अगर एक ही हैंड दिखाई देता है तो माइनस करने के लिए, और माइनस करने के यदि इसको, तो फिर मन में होगा कि सर कहाँ से माइनस करें, ऊपर वाला में से कि नीचे वाला में से। तो ध्यान देना कि हमेशा आपको जो माइनस करना है वो फ्रॉम में से टू को माइनस करना है। जैसे आप कहीं से जाते हो, लेटर लिखते हो, तो जहां भेजना रहता है उस पर क्या करते हो, टू लिखते हो, और जहां से भेजते हो वहां पर क्या करते हो, फ्रॉम लिखते हो। तो हमेशा फ्रॉम में से टू वाले को माइनस करते हैं। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा फ्रॉम में से टू को, तो ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, तो कहोगे सर 11। अब फिर क्वेश्चन होगा कि सर 11 कहाँ से, तो ध्यान रखना फ्रॉम के साइड में जो हैंड है वहीं से। फ्रॉम के साथ में हमारा कौन सा हैंड है, यहाँ पे फ्रॉम के साथ हमको क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से 11 नंबर पे, और लेफ्ट साइड से 11 नंबर पे आप जानते हो क्या होता है, के, तो हमारा आंसर हो गया के। क्लियर। हिंदी में अगर बनाते हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, 8वां लेटर कहाँ से, बाएं से, और 19वां लेटर कहाँ से, 19वां लेटर बाएं से। अब दोनों में देखिए, तुम बाएं बाएं देखते हो, माइनस करोगे, माइनस करोगे तो फिर तुम्हारे भी मन में होगा कि सर कहाँ से, तो से के साथ देखो लगा हुआ है यहाँ पर, कहाँ से, बाएं से। तो इसका मतलब बाएं से रिजल्ट हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 11 नंबर। 11 नंबर पर के होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे हम लोग। ठीक है, जैसे हमने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का।
कि which letter will come, ninth letter to the right of, ninth letter to the right of 23rd from right in English alphabet. Which letter will come ninth letter to the right of 23rd letter from right? Ninth letter to the right of 23rd letter from right. कहने का मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वें अक्षर के, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है? दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है? अब फिर यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, यहाँ अगर तुम देखते हो तो हमको फिर यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ भी हमको राइट मिल रहा है और यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है? राइट मिल रहा है। दोनों जगह पे राइट राइट। जैसे ही आपको हमने बताया क्या चीज राइट राइट दिखाई देता है तो हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो हम इसको लिखेंगे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं ना कि नाइन्थ कहाँ? राइट, 23rd फ्रॉम राइट, फ्रॉम लगा हुआ है। जैसे ही राइट राइट है माइनस करना है। आपको अभी बताया कि माइनस किस में से किसको करना है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रॉम वाले में से टू वाले को माइनस करना है। ठीक है। हिंदी में बताया कि से वाले में से के वाले को, ठीक है, से में से के को माइनस करना है। और इंग्लिश में अगर देखते हैं तो हम कहेंगे क्या चीज? फ्रॉम में से टू को माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू मेरे पास कितना होता है? 14। 14 कहाँ से? तो 14 सर राइट से। ठीक है। और अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि राइट से तो हमको एबीसीडी याद नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करना था? तो जैसा हमने आपको कहा कि राइट जैसे ही देखते हो बेटा तो कुछ नहीं करना है, 27 में से इसको क्या करना? माइनस कर देना। और जैसे ही माइनस करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 13। और 13 नंबर पे कौन होता है? तो कहोगे सर एम। क्लियर? तो होप सो कि आपको ये समझ में आया। ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इस जगह। जैसे हम आपसे कहते हैं कि which letter will come 12th letter to the right of, 12th letter to the right of 9th from left, 9th from left in English alphabet। हिंदी में कहोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? अब जैसे ही ये बात कहा तो तुम क्या करोगे? जैसे ही कहता है कि दोनों हैंड की, हम अभी तुमको समझाए कि अगर दोनों हैंड की चर्चा करे, यहाँ देख रहे हो ना, दोनों हैंड की चर्चा करे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज? 12th लिखा हुआ है राइट, और यहाँ देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? 9th लिखा हुआ है लेफ्ट फ्रॉम लगा हुआ है।
दोनों हैंड की चर्चा किया, तो जैसे ही दोनों हैंड की चर्चा करेगा तो हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। लेकिन फिर यही क्वेश्चन हो गया, सर 21 कहां से? तो ध्यान से देखो, कहां से लिखा हुआ है, बाएं से। इंग्लिश में देखो फ्रॉम के साथ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से 21 नंबर पे। और लेफ्ट साइड से 21 नंबर पर जैसा तुम लोग याद किए, क्या चीज याद किए, यू, तो वैल्यू हो जाएगा यू। क्लियर? एक और देखते हैं इसी में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि which letter will come, which letter will come 12th letter to the left of 7th from right in English alphabet. Which letter will come 12th letter to the left of 17th from right in English alphabet. कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा है। अब जैसे ही यहाँ तुम देखते हो कि फिर से कि यहाँ तुम देख रहे हो क्या चीज, लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, राइट देख रहे हो। दोनों हैंड की फिर चर्चा हो गया, तो हम देखिए क्या चीज, 12th लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है, तो लेफ्ट से लिखा हुआ है। फिर देखते हैं क्या है, 7 लिखा हुआ है, 7 कहाँ से लिखा हुआ है, तो राइट से है, और इसमें क्या लगा हुआ है, फ्रॉम लगा हुआ है। दोनों हैंड हमको दिखाई दिया, जैसे ही दोनों हैंड दिखाई देता है क्या सिखाए, ऐड करो, ऐड कर दो इसको, तो कितना हो गया, 19 फ्रॉम वेयर, तुमको हम अभी सिखाए हैं, फ्रॉम के साथ क्या लिखा हुआ है, राइट, तो राइट से 19 पे। और राइट से तो हम लोग जानते हैं कि एबीसीडी याद ही नहीं है, क्या करना था, 27 में से इसको माइनस करना था, 27 में से इसको माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। 8 कहाँ से, लेफ्ट से, क्योंकि 27 में से तुमको हम अभी बताए थे कि 27 में से जैसे ही राइट को माइनस करते हो वैल्यू चेंज होकर के कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में। ठीक है, तो 27 में से जैसे ही माइनस किए इसको, राइट को, तो वैल्यू चला गया कहाँ, लेफ्ट में। और लेफ्ट में 8 नंबर पे अगर देखे तो वैल्यू क्या होता है, एच होता है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा एच। तो होप सो तुम लोगों को गोल्डन रूल पता चल गया होगा कि गोल्डन रूल क्या होता है और कब यूज होता है। तो गोल्डन रूल यूज कब करते हैं, जब हमारे साथ एक हैंड के साथ टू लिखा रहता है और दूसरे हैंड के साथ फ्रॉम लिखा रहता है। गोल्डन रूल कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, पहला लेफ्ट लेफ्ट माइनस कर देना है, राइट राइट माइनस करना है, मतलब सिंगल हैंड माइनस करना है, दोनों हैंड आ जाए तो प्लस करना है। और एक चीज और इसमें हमने क्या देखा कि फ्रॉम के साथ जो हैंड लिखा रहता है वही रिजल्ट में लिखते हैं। अगर फ्रॉम के साथ लेफ्ट लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, और अगर फ्रॉम के साथ राइट लिखा हुआ है तो सबसे पहले 27 में से माइनस करेंगे, बिकॉज राइट साइड से हमको आंसर एबीसीडी का पोजीशन याद नहीं है, उसको याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, कन्वर्ट करना पड़ा है, 27 में से माइनस करके हम उसको जो है ना। तो होप सो आप लोग को गोल्डन रूल एकदम क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अल्फाबेट का। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू अगेन।